है कि हम सिनेमा नहीं देखते। सब साले सबके दिमाग में अपनी अपनी पिक्चर चल रही है। सब साले हीरो बनना चाह रहे हैं अपनी पिक्चर में। साला हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है। ये सिर्फ एक लाइन पूरी मूवी को समराइज कर देती है। जैसे फैजल खान अपने बाप से कटा कटा रहता है, उसके पीछे का कारण है त्रिशूल फिल्म, जहां अमिताभ बच्चन अपने बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कहाँ संजीव कुमार के घर जाएंगे? जब तक वैद्यरामन जिंदा है संजीव कुमार सब कुछ है। डेफिनेट के पूरे बिहेवियर पर अगर किसी का इन्फ्लुएंस नजर आता है तो वो है सलमान खान। ये क्या कर रहे हो डेफिनेट? हम तुम्हारे दोस्त हैं। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते। ये तो मोनीश बहल का डायलॉग था ना? एंड ऐसे बहुत सारे सीन आपको उस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। क्या रामाधीर सिंह का 3 पीढ़ियों तक सरवाइव करने के पीछे का कारण सिनेमा ना देखना था? तो ये आंसर है नहीं, बल्कि उसका IQ। वो वासेपुर में सबसे समझदार व्यक्ति था जिसने हमेशा अपने दुश्मन को पहले मारा है। कोई उसके लिए अगर खतरा बनता तो वो उसे खतरा बनने से पहले ही खत्म कर देता था। हमने तो उन्हें इसलिए मारा ताकि हम खुद जिंदा रह सके। ये वजह कौन बनना चाहता है बताओ? रामाधीर सिंह के कैरेक्टर की सबसे खास बात है कि उसने कभी भी किसी के खून से अपने हाथों को नहीं रंगा। एंड थ्रू आउट द फिल्म आप कभी भी रामाधीर सिंह के हाथों में कोई भी हथियार नहीं देखोगे, बल्कि रामाधीर सिंह का जो सबसे बड़ा हथियार था वो था उसका मैनिपुलेशन। खाने को नहीं है लोगों के पास और वो अपने घर के बाहर गार्डन खेल रहा है। बेटा जैसा लोहा को काटता है वैसा चूतिया है तो चूतियों को मारेगा ना। एंड इस डायलॉग के खत्म होते ही क्लोजअप प्लस डायलॉग देखने को मिलता है सुल्तान का। बाबू से असली बाहुबली आप ही हैं। अब सुल्तान पर फोकस बनाने के पीछे का कारण है कि जिस चूतिया की बात हो रही है वो बेवकूफ सुल्तान और उसका परिवार है, जिसका इस्तेमाल थ्रू आउट द मूवी रामाधीर सिंह ने किया है। एंड मैनिपुलेट करने का अपना स्टाइल था रामाधीर सिंह का। जब भी उसके घर कोई आता और रामाधीर को उससे काम होता तो वो उसे बहुत ज्यादा इज्जत देता। जैसे सुल्तान पहली बार आता है। अरे क्या? अरे ऊपर बैठो अरे फिर वही बात। कैसे? बढ़िया सब। जी आप लोग खाना वाना नहीं खाएंगे? अरे खाएंगे, देखो कौन आया है। सुल्तान पहचानी ना? हाँ आप बताए रहे एक बार। खुश रहिए। तो लगा दें खाना? हाँ बिल्कुल लगाओ। चीनी मिट्टी वाले में लगवा देते हैं। सरदार कुछ नहीं है, तुम उसके बाप को नहीं जानते थे, हमारे लिए काम करता था। और एक गरीब आदमी या छोटा आदमी अपनी औकात से ज्यादा इज्जत पाकर सामने वाले को भगवान समझ बैठता है। एंड यही सेम सीन शमशाद के साथ भी ट्राई किया गया था और वो भी मैनिपुलेट हो चुका था, बट पासा उल्टा तब पड़ा जब वो लंगड़ा हो गया। वरना आने वाली जनरेशन के लिए रामाधीर सिंह ने बहुत ही कमाल का सेटअप जमा दिया। एंड इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले चलना होगा 40s में, जब सबसे पहले उसने एहसान कुरैशी से अपना पहला काम करवाया था। उसके बाद में 70s में जब एहसान कुरैशी बूढ़ा हो गया तब उसने मिलवाया सुल्तान से, क्योंकि सुल्तान तब यंग था। बट 2000 का टाइम आते आते सुल्तान भी बूढ़ा हो गया, तब उसने मिलवाया शमशाद से, और शमशाद को उसने ऑलमोस्ट कन्विंस कर दिया था। एंड ये रामाधीर की सबसे स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि सिनेमा तो सरदार खान भी नहीं देखता था, बट सरदार खान भी फिल्म के अंदर मर जाता। उसके पीछे का रीजन है सरदार खान का बेवकूफ होना। एंड इसी बेवकूफ और हरामी की बात पार्ट 1 की शुरुआत में ही कही जाती है। इंसान जो है बस 2 नस्ल के होते हैं, एक होते हैं हरामी और दूसरे बेवकूफ, और ये सारा खेल इन दोनों का ही है। ना होल्ड योर हॉर्सेस। अब मैं आपको राइटिंग की एक बहुत ही एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। याद है आपको ओमकारा मूवी की ओपनिंग? बेवकूफ और चूतिया में धागे भर का फर्क होता हैगा भैया। धागे कहेंगे बेवकूफ और होंगे चूतिया, और जो धागा खींच लो तो कौन है बेवकूफ और कौन है चूतिया करोड़ रुपए का प्रश्न है भैया। ये 20 सेकंड की लाइन पूरी ओमकारा मूवी के सारे ही कैरेक्टर के बारे में बता देती है। एंड ऐसी ही सेम लाइन का इस्तेमाल गैंग ऑफ वासेपुर में भी किया गया था, और एक्चुअली में वहां एक नहीं 2 लाइन थी। पहली आती है सिनेमा की और दूसरी आती है बेवकूफ और हरामी। अगर आप सरदार खान को देखने का पर्सपेक्टिव एक हीरो का नहीं बल्कि एक जोकर का रखोगे, तब आपको नजर आएगा कि वो एक बेवकूफ कैरेक्टर है, जिस बेवकूफ कैरेक्टर में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है पर दम बहुत है। ऐसे लोगों को कहा जाता है बैल बुद्धि, और इसी बैल बुद्धि से उसने पूरे वासेपुर पर कब्जा जमाया था। एंड खुद मनोज वाजपेयी सर का कहना है कि इस कैरेक्टर में ना सुर है ना ताल है। ये चीज लोग कोई नोटिस नहीं करता है कि मैंने सरदार खान को बेताला और बेसुरा बनाया। तो मेरा था कि ये जो आदमी है
इसको ना ताल की समझे ना सुर की समझे, क्योंकि बेसिकली डिसऑर्गेनाइज्ड आदमी है। ये कत्ल करने जाता है लेकिन कोई लड़की दिख गई सुंदर सी तो पीछे चला जाएगा। तो मतलब इतना डिसऑर्गेनाइज्ड, कसम पैदा करने वाले की ये सब चलता है। तो आप हमेशा देखना कि उसको जो ताल दे रहा है ना वो बेताला मैच है पूरा। तो ये अब फिर से अपना गैंग्स ऑफ वासेपुर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बट ऑन दी अदर हैंड फैजल खान हमारा सेकंड हीरो, जिसके अंदर सुर भी है और ताल भी है, बट वो सरदार खान से अपोजिट भी है, साथ ही साथ सेम भी है। जैसे सरदार खान वुमनाइजर है, ही इज नॉट लॉयल विथ हिज वाइफ, बट फैजल खान लॉयल है अपनी पत्नी से। सरदार खान को सिर्फ 2 ही चीज पसंद है, बोटी और ब्यूटी। वैसे ही फैजल खान को भी 2 ही चीज पसंद है, पैसा और नशा। जैसे सरदार खान बहुत ही एक्सप्रेसिव है, वैसा फैजल खान नहीं है। वो सारी ही चीजें अपने अंदर दबा के रखता है। यानी कि अगर आप फैजल का कैरेक्टर देखोगे तो वो कब किस मोमेंट पर क्या कर देगा आपको इसका जरा भी अंदाजा नहीं। बट फैजल खान भी बेवकूफ है। एंड अगर आप यहाँ पे एग्री नहीं कर रहे हैं तो लेट मी गिव यू सम क्विक पॉइंट्स। सरदार खान ने रामाधीर सिंह को जिंदा छोड़ा, भले उसे कितने भी मौके मिले थे उसे मारने के। सेम वैसे ही फैजल खान ने भी रामाधीर सिंह से एक डील करी थी उस पर भरोसा करके। एंड सरदार खान की मौत के पीछे का कारण कौन थी? ब्यूटी। सेम वैसे ही फैजल खान की मौत के पीछे का कारण था पैसा, जो शमशाद ने उसे दिखाया था और जिस पैसे की वजह से वो डेफिनेट को समय नहीं दे पाए। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ही बेवकूफ थे, बट ये दोनों ही जब अपनी हरामजादगी पर आते हैं तब ये वासेपुर को टेक ओवर कर लेते हैं। अब कब कोई हरामी बेवकूफी पर उतराता है और कब कोई बेवकूफ हरामजादगी का तालाब बन जाता है, पता ही नहीं चलता। ये वासेपुर की कहानी थोड़ी टेढ़ी है। बाहर से देखो तो बेवकूफों की बस्ती है वासेपुर, और अंदर आओ तो सारे एक से एक बढ़कर हरामजादे हैं सबके सब। अब वो अंत में क्या साबित हुए वो अलग बात है। कम से कम जीते जी तो सारे के सारे अपने आप को फन्ने खाई समझते थे। तो अब सवाल आता है कि रामाधीर सिंह मरा कैसे? तो हम सब जानते हैं उसके बेटे की वजह से। बट अगर रामाधीर सिंह को उसके बेटे के अलावा किसी बाहरी बंदे ने मारा होता तो उसका कैरेक्टर पूरा का पूरा कमजोर पड़ जाता और ये वीडियो आज नहीं बन पाता, क्योंकि उसकी खास बात थी कि वो खतरे को खतरा बनने से पहले ही खत्म कर देता है। बस वो अपने घर के अंदर के खतरे को कभी देख नहीं पाया, क्योंकि रामाधीर सिंह एक अच्छा पॉलिटिशियन, एक अच्छा मैनिपुलेटिव जरूर हो सकता है, बट वो अच्छा बाप नहीं था। सीखो इनसे कुछ काम वाम है नहीं, बस बैठे बैठे कुर्सी गरम करते हैं ये। चल जाओ अपनी अम्मा का हाथ बैठाओ, चलो जाके बाहर चाय बनता हूँ, चल जाओ। पता था बाबूजी कुछ देखो, सब देखो अपने विधायक को पिटते हुए। और कितना बेइज्जत कराओगे बाप को बेटा? तुम्हें राजनीति में जाना चाहिए कि जो वासेपुर जो है लकड़ भक्कों का जंगल है।